मेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकते हैं। जब रुक्मिणी पत्र लिखती है कि मुझे यहाँ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा स्वयंवर नहीं हो रहा है और मुझे कृष्ण से ही विवाह करना है, तो कृष्ण स्वयं अकेले ही रुक्मिणी की बात मानकर उनको लेने के लिए आ गए। नारी जाति का इतना सम्मान किसी पुरुष ने इस पृथ्वी पर आज दिनांक तक नहीं किया होगा। कृष्ण ने नारी सम्मान के लिए कई प्रयत्न किए, कई युद्ध किए, कई महायुद्ध किए। 16,000 रानियों को नरकासुर से बचाया, राजकुमारियों को बचाया। रुक्मिणी के एक निवेदन पर तुरंत बिना देरी के चले आए। गोपियों की बात मानकर छाछ के शुल्क पर नृत्य किया, क्योंकि वह उनके प्रेम को समझते थे। उनके प्रेम का प्रतिदान उनको देना आवश्यक लगा, लेकिन उनकी उन्नति में भी वह सहायक बने, ताकि वह अपनी उन्नति कर सकें, महामानव की यात्रा में आगे बढ़ सकें। प्रेम वही है जो अपने प्रेमी की उन्नति में सहायक हो। क्या आवश्यक है वह समझ सकें। कृष्ण ने अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह करवाया तो वे जानते थे कि भविष्य में यह आवश्यक है। सिर्फ उनके प्रेम को मानकर ही उन्होंने यह विवाह करना तय नहीं किया था। कृष्ण पूरी मानव जाति, संपूर्ण विश्व के जीव जगत, चर अचर, निर्जीव सजीव, सभी के विचारों का सामूहिक स्वरूप थे। आज हम जिस एआई का स्वरूप देख रहे हैं वह पूरे मानव जाति के विचारों का संग्रह है। हम जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो वह उन पूरी मानव जाति के विचारों, उनके लेख, उद्बोधन में से छांट कर एक सर्वश्रेष्ठ उत्तर देता है। कृष्ण के विचार पूरी मानव जाति के विचार थे, जो गीता के स्वरूप में हमें दिखाई देते हैं, प्रकट हुए हैं। आज एआई यही कर रहा है, लेकिन कृष्ण एआई से भी बढ़कर थे, क्योंकि उनमें चेतना थी, महाचेतना थी। वे महामानव थे, परमात्मा थे। और जब वे बोलते हैं तो संजय कहते हैं कि ऐसा लगता है परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं, और उनके बोलने में कोई अहंकार भी नहीं है, क्योंकि ऐसी वाणी तो सिर्फ परमात्मा ही कह सकता है। आज हमारे पास कृष्ण नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई गीता है। हम एआई से जो भी प्रश्न पूछते हैं, गीता के अनुसार वह उत्तर दे सकता है। कृष्ण ने